अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी यूनानी ऑफिशियल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जमात के बारे में, जमात की तारीफ और कितने जमात हमारे सिलेबस में हैं वो, और किस तरह के क्वेश्चन जमात से उठते हैं। ये तीन टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जमात की तारीफ। तो बच्चों, जमात एक्चुअली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी में इसको लेब बोलते हैं। ओके, और यूनानी में लेब बना करके यानी कि जमात से इलाज बहुत टाइम पहले से हो रहा है, हज़ारों साल पहले से ये चीज़ होता आ रहा है। और अब देखते हैं कि जमात का जो नुस्खा होता है उसमें कई सारे बुक हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिरका और पानी का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि मोम और रोगन का इस्तेमाल हो रहा है। वैक्स एंड ऑयल का इस्तेमाल करके भी जमात बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि जमात में सबसे पहला जमात है, डेट इज जमात बर्स। बर्स बोलते हैं, बोलो बोलो कमेंट करो, बर्स किसको बोलते हैं। इसके बाद देखो सबसे पहले जमात है बर्स का वजह तस्मिया। तो वजह तस्मिया बहुत इजी है क्योंकि ये बर्स बीमारी में काम आता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। इसका जो जुजे खास है वो आपका बागची है। बागची बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्स में बागची का जो मेन फंक्शन होता है, एक्चुअली ये मसफ़ी खून होता है, इसलिए जमात में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा दूसरे भी अज्जा इसमें शामिल हैं, जैसे कि आपको बागची हो गया, पनवाड़ हो गया, नरकचूर हो गया, लेमन हो गया। तो ये सारी चीज़ें, फिकस केरी का करिका हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जमात इसमें। ये आपको मेनली याद रखना है कि कौन सी चीज़ें मेन है। बागची आपका मेन इंग्रेडिएंट है। अफाल की अगर हम बात करें तो मुहम्मिर और जाली होता है। जाली मतलब वही डिटर्जेंट। ओके, मुहम्मिर का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर जाने के बाद ना ये इरिटेशन, रेडनेस टाइप का काउज करता है। इरिटेंट से आप कंपेयर कर सकते हो। मवा के इस्तेमाल की अगर बात करें तो नाम ही से क्लियर है, बर्स में, कुबा में, कल्फ में, दाद में, छीप वगैरह में। यानी कि बेसिकली जमाते बर्स जो होता है स्किन डिजीज में काम आता है। ठीक है, तरीका है तैयारी की बात करें तो सारे जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट है सबको आप पाउडर बना लीजिए, 100 नंबर की छलनी से छान लीजिए। इसके बाद जो लेमन है, लेमन में आप मिला करके खुश करके और वापस से लेप तैयार कर लीजिए। हाँ, इसमें ना आपको गर्म नहीं करना है। ठीक है, गर्म नहीं करना क्योंकि लेप हम लोग गर्म करके यूज़ नहीं करते हैं, जमात वाला बोल रही हूँ। ओके, मकदार खुराक की बात करेंगे तो जितना ज़रूरत रहेगा उतना आप लगाइए। दूसरा आपको पढ़ना है जमात जालिनूस। जालिनूस चूँकि वजह तो इसमें इसका बहुत इजी है क्योंकि जमात जालिनूस जो है वो जालिनूस ने इसकी ईजाद की थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। इसका कोई जूजे खास नहीं है, आपको सिर्फ अज़ाए तरकीबी याद रखना है। अज़ाए तरकीबी में आपने याद रखना है कि जंजबील हो गया, जावशीर हो गया, सबर जिसको हम लोग एलोवेरा बोलते हैं, सबर बोलते हैं एलोवेरा को। ओके, तो जावशीर, जंजबील यानी कि अदरक को बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि बहरोज़ा, मस्तगी, रोगन शोषण, मोम। मोम अगर देखियो देखो जब भी जमात वगैरह है ना, कुछ याद ना रहे तो दो तीन चीज़ तो है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। जमात में मैंने पहले ही बताया मोम यूज़ होता है, वैक्स यूज़ होता है, सिरका पानी भी यूज़ होता है। तो आप मोम और वैक्स को डाल सॉरी मोम और ऑयल को डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर जगह देखो कोई ना कोई रोगन, कोई ना कोई मोम आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों आपका कॉमन है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए बताया रहे हैं कि 3 इंग्रेडिएंट। जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाए कि जमाते जालिनूस से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में बयान करें, तो वहाँ पे आप सबसे पहले लिखिएगा कि वजह तस्मिया। वजह तस्मिया आप लिख देंगे कि चूंकि इस जालिनूस ने इस नुस्खे का इजाद किया था इसलिए इसका ये नाम पड़ा। जूजे खास आपको याद नहीं है या फिर है ही नहीं तो आप अज़ाए तरकीबी लिखें। अज़ाए तरकीबी मान लीजिए इतना सारा याद नहीं है तो क्या लिखेंगे, मोम, रोगन शोषण। इसके अलावा क्या है, जालिनूस ने किया है। जालिनूस कोई हल्का फुल्का चीज़ तो यूज़ करेगा नहीं, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज। इसमें सौंठ, एलोवेरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जमात क्या स्किन पे ना लगाएंगे, स्किन पे हम लोग एलोवेरा नहीं लगाते हैं, वो रख लो। इसके अलावा फंक्शन की अगर हम बात करें तो मरखी होता है ये। ठीक है, मवा के इस्तेमाल की बात करेंगे, असाब और अजलात। असाब बोलते हैं नर्व को, अजलात बोलते हैं मसल्स को सलाबत देता है। ठीक है, और मैदा को भी सलाबत देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे तरीका तैयारी। तरीका तैयारी सेम उसी के जैसा होगा। पहले अभी हम लोग जब पढ़ेंगे बाकायदा जमात और मरहम बनाने का तरीका, उसमें हम बताएंगे किस तरह से जमात और मरहम तैयार किया जाता है। जमात में एक्चुअली होता है कि रफ आइडिया है कि रोगन और मोम को पहले ना आप अच्छे से मिक्स कर लो, फिर उसमें जो भी आपने पाउडर बनाया सबको मिक्स करके डाल दो और फिर वो रेडी हो जाता है। अगर इसका मकदार खुराक क्या होगा तो वही खारजी तौर से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर नहीं ले रहे हैं। जमात मुखल्लिल,
ओके, नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, इतना तो अब आ ही गया होगा। जमात मुहल्लिल बोलते हैं ऐसा जमात होता है जो तहलील करने का, मुहल्लिल रिलेटेड विद तहलील, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। जो खास इसका है अकलील, ये इंपॉर्टेंट है, अकलीलुल मुल्क। और इसी में इसका अफ़ाल ख़ास नफ़ा खास भी दिया हुआ है। मुसक्किनुल अलम होता है और मुहल्लिल होता है। मुसक्किन अलम यानी कि दर्द को कम करता है, मुहल्लिल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसका दो काम। इसमें आ जाते हैं अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी में आपका सबसे पहले अकलीलुल मुल्क है, बाबूना है, इसके अलावा असगंदना, गुड़मी है, मको, खत्मी, रेवण चीनी, मक्कल, ठीक है। मबा के इस्तेमाल बहुत सिंपल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो जहाँ पर भी सलाबत होगा या फिर जहाँ पे भी कोई वरम वगैरह होगी जिसको तहलील कराना है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दर्द वगैरह में भी काम आता है क्योंकि ऑलरेडी मुसक्किन अलम है, इसलिए दर्द में काम आएगा। मुहल्लिल है यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी, इसलिए वरम में काम आएगा, ठीक है। तरीका तैयारी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो एंड मकदार खुराक जितना ज़रूरत रहेगा उतना आप लगाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट जमात मुहल्लिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।